बिजली पानी की मार, कहां हो सरकार? और आज एनसीआर स्पेशल एपिसोड। नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव जाएंगे हम और यहां पर देखेंगे क्या है बिजली पानी का हाल। बिजली पानी में आज की तहकीकात में हम दिल्ली एनसीआर के उन शहरों का रुख करेंगे जिनकी चमक दमक कहीं ना कहीं बिजली पानी की बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रही है। सबसे पहले नोएडा, जहां बिजली कटौती ने गर्मियों में दिन का चैन और रात का सुकून उड़ा रखा है। पानी खारा इतना है कि हलक से नीचे नहीं उतर रहा। दिल्ली से सटा नोएडा भागती दौड़ती जिंदगी से भरपूर एक शहर, जहां आसमान छूती इमारतों के बीच नए तौर तरीकों से भरपूर पीढ़ियां बसती हैं। तो चौड़ी सड़कों के बीच कहीं एक गली के बीच से छोटे से गांव का पता भी मिलता है। यही है नोएडा। सरकारी खजाने में सबसे ज्यादा पैसा जमा कराने वाले शहरों में नोएडा सीना तान कर खड़ा रहता है, लेकिन बदले में उम्मीदों का आसमान नोएडा से लखनऊ तक दौड़ती सरकारी फाइलों के किसी पन्नों में गुम हो जाता है। किसी आम शहर की तरह ही नोएडा भी बिजली पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। बिजली के लिहाज से शहर में रोजाना 900 मेगावाट की खपत होती है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 800 मेगावाट है। मौसम के गर्म और सुस्त मिजाज के लिहाज से बिजली की डिमांड हिचकोले तो खाती रहती है, लेकिन 24 घंटे बिजली का सपना इस शहर में कभी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सका। नोएडा में तेज रफ्तार से बढ़ती इमारतों और बाशिंदों के मुकाबले शहर में फौरन कई बिजली घरों के बुनियाद रखे जाने की जरूरत है, लेकिन सच तो यह है कि 400 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट का लाल फीताशाही के मारे पहले ही फ्यूज उड़ चुका है। 5-5 घंटे की कटौती होती है। अच्छा। और लाइट रात में भी जाती है, सुबह भी जाती है, दोपहर में भी जाती है। मुश्किल से 4-5 घंटे लाइट आती है 24 घंटे में। वो पैसा है जिसके पास, वो इन्वर्टर भी लगा लेता है, जनरेटर भी लगा लेता है, परंतु गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसको तो गर्मी में मरना ही मरना है। अथॉरिटी कुछ नहीं सुनती, ना बिजली वाले सुनते। नोएडा में सबसे ज्यादा मुश्किल पानी को लेकर ही है। कई सरकारें आई और गई, कई सांसद और विधायकों के नाम, पते, चेहरे और दल बदलते गए, लेकिन नोएडा के सियासी पानी का कर्ज कोई नहीं उतार सका। कायदे से इस शहर को 2021 तक रोजाना 570 एमएलडी पानी की जरूरत होगी, लेकिन फिलहाल ये शहर 230 एमएलडी पानी से ही जिंदगी काट रहा है। कोशिश तो यही होती रही है कि गंगा जल को खारे पानी में मिलाकर उसे हलक से नीचे उतारने लायक बनाया जा सके। बात तो आता ही नहीं है, थोड़ी बहुत देर के लिए आता है तो वो बहुत गंदा आता है। पीने की तो बात दूर है, वो नहाने धोने लायक भी नहीं, कपड़े भी नहीं धो सकते उनसे हम। बहुत गंदा पानी आता है। कभी टाइम पे सुबह आ जाता है, शाम को तो खैर ज्यादातर आता ही नहीं है, और सुबह आता है तो उसमें भी इतनी दिक्कत होती है कि लाइन में लगो या फिर इतनी परेशानी हो जाती है। पानी इतना गंदा है कि क्या करें, बच्चों को भी नहीं पिला सकते। अब इतना गंदा पानी आएगा तो हर टाइम तो बिस्लरी नहीं खरीद सकते। बिजली पानी के रटे रटाए ढर्रे से आगे बढ़ते हुए आज हम आपको यहाँ की वो तस्वीर दिखाते हैं जो सही मायनों में डरावनी है। नोएडा एक्सटेंशन की ऊंची इमारतों के अधवने जंगल को पार करते ही हम पहुंचते हैं छपरौला गांव में। छपरौला समेत करीब 4-5 गांव वाले जो पानी पी रहे हैं, दरअसल जमीन से निकला जहर है। गांव के पास चल रहे करीब 75 कारखाने पानी को जानलेवा बना रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ, पानी लेके आया हूँ मैं, ये देखिए पीला पानी है। मेरा भाई 8 महीने से कैंसर का वो मरीज हुआ है, फोर्टिस में इलाज चल रहा है। कम से कम 20 लाख रुपए लगा चुके हैं हम। ज़मीन बेच के हमने भाई की इलाज कराया है। किसी से भी कहा, जिससे भी अधिकारी से कहते हैं हमारी हेल्प करिए, कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। यह है कि आप अपने आप कीजिए। ये सोचते हैं कि ज़मीन वाले पैसे वाले, अगर हमारे पास ज़मीन नहीं होती तो हमारे भाई का इलाज नहीं होता। आज भी फोर्टिस में है, ये पानी की वजह से। जी, पानी की वजह से। समस्या ये है कि यहाँ पे जो है काफ़ी सारी इंडस्ट्री है और सभी में जो है हार्वेस्टिंग पंप लगा रखे हैं ज़मीन में पानी उतारने के लिए। तो कुछ पे सूची पेपर मिल है, एक जो है सूर्य प्रोसेसिंग कंपनी है। इन दोनों में केमिकल का पानी ज़मीन के अंदर उतार देते हैं हार्वेस्टिंग पंप के द्वारा। तो वो पानी का स्रोत जो है सरकारी नलों के स्रोत से मिलने के बाद में इनमें केमिकल युक्त पानी आता है, जिससे बच्चों के पेट में पथरी,
पीलिया, हेपेटाइटिस की बीमारी कई सारी, और उसके बाद में कैंसर फेफड़ों में काफ़ी समस्या है। काफ़ी पेशेंट जो है, आपने एनजीटी और बाकी न्यूज़पेपर में पढ़ा भी है, काफ़ी लोग मरे भी हैं इस बीमारी से, गाँव में मर भी रहे हैं, और काफ़ी लोग इससे ग्रस्त भी हैं अभी वर्तमान में भी। फैक्ट्रियों ने इलाके का पानी सोख लिया है। जो बचा है वो दरअसल पानी के नाम पर सफेद जहर भर है। गांव में सैकड़ों परिवार गर्मी के तेज कहर के बीच सूखे नालों के साथ उन वादों के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं जो कभी चुनाव के नाम पर उनसे किए गए थे। 5 से 7 मिनट की मेहनत के बाद उत्तर प्रदेश के छपरोला गांव में इस नल से 1 गिलास पानी बाहर निकला है। और बाकी कामकाज कैसा होता होगा? बाल्टी में पानी भरा, उससे बर्तन यानी जो ज़रूरी है बस वो धुल रहे हैं। ड्रम रखे हुए हैं पानी भरने के लिए, लेकिन खाली हैं इस वक्त। और ये वॉशिंग मशीन यानी ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उस ज़रूरत की जो ज़रूरत है पानी नहीं है। और कपड़े पड़े हुए हैं वॉशिंग मशीन में, लेकिन धुलने का कोई यहाँ पर आसार नहीं है। वजह पानी का लेवल कम है, और दूसरी बड़ी वजह बता रहे हैं कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, और उस फैक्ट्री की वजह से पानी का ना सिर्फ लेवल नीचे गया है, पानी इस हद तक ख़राब हो गया है कि लोगों के लिए, सेहत के लिए खतरा बनता जा रहा है। नोएडा के गांव में कैमरा घूमता दिखा तो लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी कि सरकार यहाँ का हाल देखेगी तो शायद अगले बरस गर्मियों में उनका गांव भी पानी की साफ फुहारों में सराबोर होगा। नोएडा से प्रमिला दीक्षित के साथ आज तक ब्यूरो। बढ़ती गर्मी और ऊपर से बिजली पानी की मुसीबत, गुड़गांव भी समस्या से दो चार हो रहा है। साइबर सिटी की चमक दमक फीकी पड़ गई है, लोग परेशान हैं। बिजली की कटौती और पानी के संकट से शहर परेशान है। साइबर सिटी गुड़गांव, जिसकी पहचान है रैपिड मेट्रो, ऊंची ऊंची इमारतें और कंपनियों के ऑफिस। विकास की इबारत गढ़ता ये शहर भले ही साइबर सिटी की चादर ओढ़े है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं तक के लिए जूझना पड़ता है। बिजली पानी की समस्या यहाँ आम है। गर्मियाँ आते ही बिजली और पानी की समस्या से सामना शुरू हो जाता है। बहुत समस्या है। पानी जैसे सुबह आ जाता है, शाम को नहीं आता है, शाम को आ जाता है, सुबह आ जाता है। ऐसा के नाम बिजली का बहुत परेशान है। ऐसी बिजली है 2-2 घंटे भी नहीं आती है, कभी आती है 4 घंटे भी आती है, ऐसे डिम लेट आती है। एक टाइम पानी आता है, वो भी 15 मिनट आता है। उसमें ना तो टंकियाँ भरती है, ना घर का पानी भर पाता है, दिक्कत है। फिर एक टाइम भरता है तो ना तो घर का काम पूरा हो पाता। और लाइट का ये है, लाइट कभी रात को 4-4 घंटे नहीं रहती, बहुत दिक्कत रहती है लाइट की। तो गुड़गांव में जहां रात होते ही 2 से 4 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, तो कहीं पानी कब आएगा, लोग इसका इंतजार करते रहते हैं। लोगों का कहना है कि गर्मियां शुरू होते ही बिजली और पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। पानी एक टाइम आवे, एक टाइम नहीं आवे, लाइट भी बहुत कम आवे। पानी बहुत कम आ रहा है, कभी 10 मिनट आता है तो कभी 15 मिनट आता है। और उससे हमारे घर में गाय भी है, और उसको पानी पिलाने में नहलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और पानी लाइट भी बहुत कम आती है। पानी की इतनी समस्या रहती है कि इतनी भीड़ होती है यहाँ पर, लड़ाई मराई बुरा हाल हो जाता है पानी के पीछे। तो अगर थोड़ी बहुत देर आएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर जो हम लाइन की बात करें तो उसमें इतना गंदा पानी, मतलब समझ लो कि बिल्कुल लैट्रिन का पानी समझ लो, इतनी समय बदबू होती है उसके अंदर। आप खाना पीना क्या नहा भी नहीं सकते उससे। पानी के लिए यहाँ काफी लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है, झगड़ा हो जाता है, बच्चे लेट हो जाते हैं, ड्यूटी वाले वो लेट हो जाते हैं। पानी है जो आता है सप्लाई का, वो गंदा आता है पानी, तो उसमें फिर हमें एक सीवर भरा रहता है 24 घंटे। थोड़ा पानी डालेंगे तो वो आपस में झगड़ा हो जाएगा कि मेरी तरफ आगा पानी, ये पानी कैसे आगा। तो इसमें हमें इतनी परेशानी है कि हमारे बच्चे भी लेट हो जाते हैं, ड्यूटी वाले वो भी लेट हो जाते हैं, यहाँ पानी पे लाइन लगा के खड़े रहते हैं। गर्मियों में बिजली और पानी की साइबर सिटी के लिए कोई नई बात नहीं है, और हर साल ये समस्या खत्म होने की बजाय विकराल होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर का हाईटेक शहर गुड़गांव, जहां रैपिड मेट्रो से लेकर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, लेकिन लोग आज भी बिजली और पानी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों को इंतजार है कि कभी तो ये समस्या खत्म होगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, गुड़गांव, आज तक। गाजियाबाद में बिजली के संकट ने पसीना छुड़ा दिया है। लोगों की शिकायत है कि जरूरत के हिसाब से बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। वहीं कटौती ने भी समस्या को और विकराल बना दिया है। एक और प्रचंड गर्मी का कहर, ऊपर से दिल्ली एनसीआर में बिजली और पानी की कमी से परेशान लोग।
पूरे एनसीआर में बिजली पानी का ऐसा हाहाकार मचा है कि जिसे देखो वही परेशान है। अगर हम बात करें गाजियाबाद की, तो बिजली और पानी की किल्लत ने हर खासोआम को पसीना पसीना कर दिया है। लाइट भी नहीं आती, बत्ती वो पानी भी नहीं आता, कूलर भी बिना पानी के चलता है, बहुत दिक्कत, बच्चे परेशान रहते हैं। रात में आधी आधी रात हो जाती है पानी को, बत्ती को। लाइट 24 घंटे लाइट होने की बजाय यहाँ 8 से 10 घंटे भी बहुत मुश्किल से लाइट होती है। और लाइट ना होने की वजह से इतनी प्रॉब्लम है, घर के अंदर पंखे नहीं चलते, घर के अंदर पानी की मोटरें नहीं चलती, बच्चे छोटे छोटे हैं, बहुत परेशान रहते हैं गर्मी में। बाहर उन्हें लेके जाएं, बच्चे जिद करते हैं गर्मी लग रही है पापा किधर जाएं। बाहर लेके जाते हैं उनको तो बाहर गर्मी इतनी और ज़्यादा है, बच्चों का बुरा हाल है। बच्चे स्कूल से आते हैं, पढ़कर घर में आकर के होमवर्क करने के लिए बैठते हैं, पापा गर्मी लग रही है, लाइट नहीं है, कैसे करें। बहुत बुरा हाल है लाइट का। और पानी का क्या हाल है? पानी जब लाइट नहीं होगी तो फिर पानी भी नहीं आएगा। अच्छा। जब लाइट नहीं है तो फिर पानी कहाँ से आएगा। गाजियाबाद की इन गलियों में बिजली का आलम यह है कि यहाँ बिजली आती कम है और जाती ज्यादा। और अगर भूले बिसरे बिजली आ भी जाए तो वोल्टेज इतना कम होता है कि 100 वाट का बल्ब भी रोशन होना मुश्किल। पंखे की हवा मिल जाए तो गनीमत, एसी कूलर को तो भूल ही जाइए। गाजियाबाद की कुल आबादी करीब 46 लाख है। गाजियाबाद में बिजली की कुल खपत 2052 मेगावाट प्रति माह है, लेकिन लोगों को कुल खपत की केवल 40% बिजली ही मिल रही है। गाजियाबाद में पानी की भी कुल खपत का 30% ही लोगों को पहुंच पा रहा है। बिजली की तो बहुत बुरी स्थिति है गाजियाबाद में, आती है और जाती है। एक तो वोल्टेज नहीं आ पाते, और अभी आपने देखा मैंने मोटर चलाई पानी की, वोल्टेज न होने के कारण पानी नहीं खींच पाता और बिल देना ही पड़ेगा, यूनिट उसके हिसाब से चल ही रहा है। उसका बर्डन पब्लिक के ऊपर पड़ रहा है। ना रात में लाइट है ना सुबह में लाइट है। जब आदमी सोने, इस साल भी यही हाल था, इस साल भी यही हाल है। यही हाल है। कुछ सुधार नहीं हो पा रहा बिजली का, इन लोगों से कुछ नहीं हो पा रहा। बिजली के लिए कुछ करें। अगर बिजली नहीं आएगी तो लोग पानी कैसे भरेंगे? तो ऐसे में पानी की भी ऐसी राशनिंग करनी पड़ती है जैसे घर के बजट की। घर के मोटर से तो पानी मिलने से रहा, तो इसलिए नगर निगम के हैंडपंप पर घंटों लाइन में खड़े होकर लोग पानी भरते हैं और पीने के लिए पानी खरीदा जा रहा है। एक और भीषण गर्मी का कहर और दूसरी तरफ बिजली और पानी की ऐसी किल्लत कि इन गर्मियों में लोगों का गुजारा बमुश्किल ही हो पा रहा है। ऐसे में लोगों का सरकार के प्रति नाराजगी लाजमी है। बिजली पानी का ये हाहाकार हर साल यही रहता है और लोग ऐसे ही भीषण गर्मी में बिजली और पानी का रास्ता देखते हैं। इस इलाके में ये कहानी जस की तस बनी हुई है, लेकिन फिर भी लोग हर साल यही सोचते हैं कि शायद इस साल से आलम बदल जाएगा। लेकिन अफसोस, इनके हाथ केवल मायूसी और किल्लत ही रहती है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में गर्मी के महीनों में बिजली और पानी की कमी कोई नई बात नहीं, लेकिन मुसीबत इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये परेशानी साल दर साल कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में लोगों का बड़े पैमाने पर अपना आशियाना बना लेना, जिसकी वजह से बिजली और पानी की मांग में बढ़ोतरी तो खूब हुई, लेकिन मांग के अनुसार उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। प्रियंका सिंह और कैमरामैन आशीष के साथ रवीशपाल सिंह, गाजियाबाद, आज तक। और कल हम लेंगे जायजा यूपी का, जहां सबसे पहले चलेंगे राजधानी लखनऊ में, फिर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस और मेरठ के बहाने समझेंगे पश्चिमी यूपी की दिक्कतों को।